चलिए दोस्तों, आज फिफ्थ डे की क्लास में हम टेबल एटिकेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जब कभी हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आ, एक ऐसा पर्सन होता है कि हमारे पहुँचते ही हमारे कार की चाबी लेता है, कार को पार्क करता है। उसको हम वैलेट बोलते हैं। ड्राइवर जो होता है उसको चौफा बोलते हैं। और एक ऐसा पर्सन होता है जो कि 5 स्टार होटल में होता है और हमारे हमें हमारी सीट को दिखाता है, उसे हम असा बोलते हैं। और अगर वही पर्सन लेडीज में हो जो कि हमें हमारी सीट को शो कराए, उसे हम अफ्रेट बोलते हैं। जैसे ही आपको बता दें कि 5 स्टार होटल की बात करते हैं, तो 5 स्टार होटल में जो हमें भोजन, जो भी चीजें मील प्रोवाइड की जाती हैं, तो 3 प्रकार की मील हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टर होता है जिसको एपेटाइजर भी बोलते हैं। स्टार्टर या एपेटाइजर में सूप या एनी फीड्स आते हैं। उसके बाद मेन कोर्स होता है जिसमें लंच डिनर ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद डिजर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। हम आपको एक ऐसा सिस्टम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना होता है। जैसे आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू पार्क द कार। आपको कार को पार्क करनी होती है। आफ्टर दैट, कार को पार्क करने के बाद क्या करते हैं, यू गो टू रिसेप्शन। आपको रिसेप्शन में जाना होता है, वहां पे मील के विषय में पूछना होता है और उसके बाद डाइनिंग रूम में जाना होता है। जब आप डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या करते हैं, डाइनिंग रूम पहुंचने के बाद जाकर डायरेक्ट चेयर चेयर पे बैठ जाते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है, हम लोग यही मिस्टेक करते हैं। हमें क्या करना होता है कि जैसे ही हम डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं, तो डाइनिंग रूम में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें रूम स्टेप नंबर 4 फॉलो करना होता है। एक कॉर्नर में जा करके स्टैंड होना होता है और वहां पे जो असर या असरेट होता है वो आकर के हमें हमारी सीट को क्या करता है, शो कराता है, दिखाता है और ले जाता है। और जब हम अपने सीट पे पहुंचते हैं, देन आस्क फॉर मेन्यू कार्ड। तब हमें मेनू कार्ड मांगना चाहिए और मेनू कार्ड लेकर के फिर हमें फूड को ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर द फूड। सपोज कभी कभी ऐसा होता है, इन सच केसेस यू हैव नो टाइम, यू हैव अ लैक ऑफ टाइम, आपके पास समय की का अभाव होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि स्टेप नंबर 5 के बाद डायरेक्ट स्टेप नंबर 8 को फॉलो करते हैं। यानी स्टेप नंबर 5 तक आप अपनी टेबल पे पहुंच गए और टेबल पे पहुंचने के बाद फिर आप स्टेप नंबर 8 यानी क्या करते हैं, ऑर्डर द स्टार्टर, स्टार्टर को ऑर्डर करते हैं। और आफ्टर स्टार्टर, स्टार्टर के बाद आप मेन कोर्स को ऑर्डर करते हैं। और मेन कोर्स को ऑर्डर करने पर के बाद आपका एक स्टेप होता है कि आपको नैपकिन यूज करना होता है। हमेशा आप नैपकिन यूज करते रहेंगे। नैपकिन यूज करने के साथ ही साथ अपने जो राइट साइड में बैठा हुआ होगा, राइट हैंडर जो होता है, उससे आप आस्किंग करते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं। क्या टॉकिंग करेंगे, अगर कोई डिश आपके टेबल पर रखी हुई है या कोई डिश आपको चाहिए तो आप पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव दिस डिश, वुड यू लाइक टू हैव दिस डिश, क्या आपको ये डिश लेनी है। अगर सामने वाले को लेना होगा तो बोलेगा ओके श्योर, श्योर व्हाई नॉट। अगर नहीं लेना होगा, नो इट्स नो नीड। इसके बाद मान लीजिए एक ऐसा केस आता है दोस्तों जिसमें डिश आपके टेबल पर रखी हुई है और आपको लेना होता है, तो आप दूसरे से क्या बोलेंगे, कुड यू पास दैट बॉल टू मी, क्या आप उस बॉल को मेरे लिए पास कर देंगे। इसके बाद फिर मान लीजिए आपके डिश में आपको नमक साल्ट ऐड करना है, तो आप क्या बोलेंगे, इफ यू वांट टू ऐड द साल्ट, देन आपको क्या बोलना होगा, कुड यू ऐड सम साल्ट टू माय डिश, कुड यू ऐड सम साल्ट टू माय डिश। आपको यहाँ क्या बोलना होगा, आपको यहाँ बोलना होगा, क्या आप मेरे डिश में कुछ साल्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपकी डिश में सामने वाला आपकी डिश में साल्ट को ऐड कर देगा। दोस्तों
यदि मान लीजिए आपको लैडल आउट होता है रसीली सब्जी, लैडल आउट मीन्स रसीली सब्जी। मान लीजिए आपको रसीली सब्जी लेनी होती है, अगर आपको रसीली सब्जी चाहिए, रसीली सब्जी में रसेदार जिसको बोलते हैं, यदि आपको रसदार सब्जी चाहिए तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या कहना होगा, कुड यू लैडल आउट करी इन माई प्लेट, कुड यू लैडल आउट करी इन माई प्लेट, क्या आप मेरे प्लेट में रसीली सब्जी दे देंगे। ओके, तो लैडल आउट वर्ड क्या होता है दोस्तों, लैडल आउट होता है रसीली सब्जी। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि आपको सूखी सब्जी चाहिए, अगर अब आपने रसीली सब्जी के बाद अब आपको अगर आवश्यकता हुई सूखी सब्जी की, तो सूखी सब्जी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिश आउट। डिश आउट होता है सूखी सब्जी, तो क्या कहेंगे, इफ यू वांट टू अ डिश आउट, यदि आपको सूखी सब्जी चाहिए तो आपको क्या कहना होगा, कुड यू डिश आउट बिरयानी इन माई प्लेट, क्या आप मेरे प्लेट में बिरयानी यानी सूखी सब्जी को ऐड कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं, क्या आप मेरे प्लेट में सूखी सब्जी दे सकते हैं। और यदि आपको कुछ पीने वाला आइटम चाहिए तो आप कहना होगा, कुड यू पोर सम वाटर कॉफी टी इन माई ग्लास, यानी आपको क्या कहना होगा, कुड यू पोर सम वाटर टी कॉफी जो भी आपको चाहिए इन माई ग्लास, क्या आप मेरे ग्लास में वाटर कॉफी टी या ये जो भी चीजें आपको जरूरत है क्या आप दे सकते हैं। तो ये चीजें होंगी आपको यूज करते समय। टेबल एटिकेट की बात करते हैं, जैसे ही आप 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी होंगी। अभी काफी कुछ चीजें हैं कि जो एटिकेट्स में आती हैं कि हमें 5 स्टार होटल में किस तरह का फॉर्क या नाइफ किस तरह यूज करना होता है और किससे कैसे बात करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक का आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और जो कमेंट हो उस कमेंट को जरूर शेयर करें। तो तब तक के लिए दोस्तों